हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में नहीं, ये हमारी इस सीरीज की सबसे पहली क्लास है। आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। जब भी मैं आपके लिए और क्लासेस लाऊंगा इस सीरीज में, हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं उन चीज़ों में कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके जल्दी एग्जाम होने वाले हैं। सो इसीलिए अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या उस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि हमारे पास ये सेट से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सेट से संबंधित है। सेट मतलब समुच्चय, हिंदी मीडियम वाले सेट वाले कि समझें कि सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। अगर आप डायरेक्ट 10th करके आए हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर आपने क्लासेस भी नहीं ली प्रॉपर तरीके से तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। बट रेगुलरली जो है वो क्लास लेना, क्योंकि मैं आपके लिए डेली क्लासेस करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ जो है वो समझ में आए। अगर मेरे चैनल पे वीडियो टाइम पे अपलोड ना हो पाए तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अदर चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी आपका जो है कोर्स कवर हो और आप सब चीज़ अच्छे से यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो सेट का यानी समुच्चय का ये क्वेश्चन होने वाला है, जहाँ पे हमें बताया है a इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं बच्चों x सच दैट x। इसको किस प्रकार पढ़ते हैं हम? a इज इक्वल टू x सच दैट x, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n बोले तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और ये अनंत तक पॉजिटिव उसमें चलते जाते हैं। बात करें अगर पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स की, तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव यानी धनात्मक दिशा की तरफ इन्फिनिटिव तक चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स का कुछ खेल है। तो ये नंबर्स आपने 6th 7th 8th में पढ़े होंगे कि क्या होते हैं वास्तव रियल नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या होते हैं। और फिर आपका अलग अलग, जैसे आपके अलग अलग नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह, ये सब आपने पढ़े होंगे। चलिए अपने उस पर ध्यान देते हैं। ये सब तो हम किसी न किसी क्लास के अंतर्गत हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो सबसे पहले बच्चों आपको और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर x स्क्वायर या x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए पहला आपका ये दिया है। तो ऐसे समुच्चय में 2 चीजें होती हैं और उसके बाद आपको उनमें से छांटना होता है, उनमें से कॉमन इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और x लेस देन 6, ये लेस देन का, ये लेस देन यानी कम का साइन होता है और ये ग्रेटर देन यानी बड़े का साइन होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये हमें 2 चीजें दी हुई हैं और हमें क्या ज्ञात करने को बोला है इन्होंने? हमें क्या ज्ञात करने को बोला है? हमें इन्होंने ज्ञात करने को बोला है a यूनियन b। इसको पढ़ते हैं, ये u नहीं है, ये यूनियन का सिंबल है। ठीक है, ये यूनियन का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं a यूनियन b। तो हमें a यूनियन b ज्ञात करना है। क्या करना है हमें ज्ञात? a यूनियन b। अब कैसे हम यूनियन को निकालते हैं? ठीक है, 2 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को हमने ए यूनियन बी के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली किस दो विधि होते हैं सेट को करने के। पहला होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो ये जो है ये हमारा क्या है? समुच्चय निर्माण विधि, और ये भी क्या है हमारा? समुच्चय निर्माण विधि। तो पहले हम इनको रोस्टर रूप में क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। तो रोस्टर रूप में हम इसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले a इज इक्वल टू इस प्रकार का मंझला कोष्टक, इसको हम लगाएंगे। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमें यहाँ पे हमें क्या बोला है? हमें a में बोला है इन्होंने, पहले में बोला है इन्होंने कि x होल नंबर होना चाहिए। x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, x एक होल नंबर होना चाहिए और इस समीकरण को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस समीकरण को पहले हम सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको जोड़ के जिसका मल्टीप्लाई करके 6 आए और जोड़ के 5 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, 2 और 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे 2 और जोड़ के बोला ना, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको करना है, और x और यहाँ पे x और फिर प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2x और ये यहाँ से चेंज होगा 3x और ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। सो अब x² माइनस 2x, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया x² माइनस 2x। अब देखो यहाँ से हम किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो हम इनमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x। यहाँ बचा कितना 1x और यहाँ बचा कितना 2, यहाँ बचा कितना 2, ठीक है, यहाँ बचा कितना 2। सॉरी, यहाँ पे हमने जोड़ के बोला था ना हमने कि जोड़ के 5 आना चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। और प्लस अगर यहाँ पे आएगा तो क्योंकि आगे माइनस है तो फिर ये वाला साइन हमारे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे कितना माइनस का यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्या कॉमन लें, यहाँ से 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x और चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, पीछे इज इक्वल टू 0। अब जो सेम है उसको एक बार लिख लेना है, यानी x माइनस 2 बराबर 0 एक बार, और जो बचा है x माइनस 3 0। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक 2 और एक x 3। और आपको पता ही होगा क्योंकि हमें स्टेटमेंट क्या कर रहा था कि हमें केवल नेचुरल नंबर ही लेनी है। इस इक्वेशंस को सॉल्व करके जो हमें नंबर मिलने चाहिए उनमें से हमें केवल नेचुरल नंबर को ही लेना है। और आपको पता होगा जो हमारे आंसर आए हैं दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो हमें दोनों को ही यहाँ पे लेना है। तो दोनों को हमें यहाँ पे लेना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसी प्रकार इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये मैं मिटा रहा हूँ तो इसको सॉल्व नहीं करना, आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद नीचे आपको इस प्रकार लिखना है। और चूंकि दोनों ही नेचुरल नंबर है तो हमने नेचुरल दोनों को ही यहाँ पे लेना है। तो x, ये 2 एलिमेंट आ चुके हैं x के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार a के आए। अब हमने b के ज्ञात करने हैं, तो b के हमने किस प्रकार ज्ञात करने हैं, तो b में भी जो एलिमेंट आपके आएंगे ना वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो उनको नहीं लेना है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होने चाहिए और x से कम होना चाहिए, मतलब सॉरी 6 से कम होना चाहिए। जो वैल्यू निकलेगी ना, जो वैल्यू आएगी वो 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम क्या क्या है, 6 से कम क्या क्या है, 5 4 3 2 1, यही जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 6 से कम हैं। अब 0 आप कहोगे 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, -1 -2 ये कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, यही वो नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे। अब लास्ट में हमें क्या कहा है, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब होता है बच्चों, जो A के एलिमेंट हैं और जो B के एलिमेंट हैं दोनों को मिक्स कर देना, दोनों को एक साथ रख देना, दोनों को एक साथ रख देना। तो पहले 1, अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 और फिर 2 बार नहीं लिखना। जो जितनी बार रिपीट होगा उसको उतनी बार नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो इनको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 बार लिख रहे हैं। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद आया 4 और उसके बाद 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा A यूनियन B। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और क्वेश्चन पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट करते हैं इन क्वेश्चंस को, ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आयोटा की पावर 99 हमने ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपको पता होगा कि आयोटा की पावर 1 की वैल्यू होती है आयोटा, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू होती है माइनस के आयोटा, आयोटा के पावर सॉरी माइनस आयोटा नहीं, माइनस के 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा क्यूब की
जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। इस प्रकार अब जब भी हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसको आयोटा की पावर 4 के उसमें मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बड़ी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू निकालने को आ गई, तो उसको हम 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे ये है 99, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसको 4 की उसमें तोड़ना है, तो 4 का डिवाइड 99 में कर दो, 4 का डिवाइड 99 में कर दो, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 4 एकम 4, ये यहाँ से आएगा कितना, सॉरी 4 एकम 4 दूनी 8, यहाँ से आएगा 1, और 4 चौक 16, तो यहाँ से कितना बचा 3, तो यहाँ से कितना बचा 3, तो 4 के मल्टीप्लाई में मैंने कहा आपको आपको इसको तोड़ना है, तो 4 गुणा गया 24, 4 गुणा गया 24, और नीचे क्या बचा 3 प्लस 3, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, ठीक है। इसको मैं डिवाइड को यहाँ पे रब कर लेता हूँ, ठीक है। इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, किस फॉर्म में लिखना है आपको, इस फॉर्म में लिखना है, आयोटा की पावर 4 गुणा 24, ऐसे आपको डिवाइड करके और इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप 4 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो 4 के साथ जो मल्टीपल में होगा ना उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। सपोज 4 गुणा 2, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी। अब देखो इसको हम अलग अलग करते हैं पहले, तो 4 गुणा 24, 4 गुणा 24 यानी 96, फिर प्लस 3 है, तो घातें जब कब जुड़ती हैं, घातें जब कब जुड़ती हैं, जब दो घातों की जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक हैं, वो मल्टीप्लाई में हो, तो उस कंडीशन में जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। जब किसी घात के गुणांक, जब किन्हीं दो घातों के गुणांक सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। जब हम इसको जोड़ सकते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ था तो मैंने तोड़ दिया। अब मैंने आपको कहा था जो 4 के मल्टीपल में होगा उसकी वैल्यू भी 1 होगी, उसकी वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि 4 की वैल्यू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी 1 है, तो 4 जिसके साथ मल्टीप्लाई में होगा उसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है। 4 का जो गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, 96 भी 4 का गुणज है, तो 4 के जितने भी गुणज होंगे वो सभी, जितने भी जो 4 के जो पहाड़ों में आएगा, जो भी आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आयोटा, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 और बीच में है मल्टीप्लाई, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू है माइनस आयोटा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/19, आयोटा की पावर 99 की वैल्यू आ गई हमारे कितनी, माइनस के आयोटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट किस तरीके से, इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है और ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। कोई भी अगर आपसे बड़ा से बड़ा पूछ दिया तो आपको इसको 4 की फॉर्म में आपको इसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे मैंने आपको बता दिया, डिवाइड करके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे आपके स्क्रीन पे ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है 1/5 माइनस 3 आयोटा, इसका हमने संयुग्मी ज्ञात करना है। संयुग्मी, इसका हमने क्या ज्ञात करना है, इसका हमने संयुग्मी ज्ञात करना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, और इसका संयुग्मी हमने ज्ञात करना है। तो कैसे इसका संयुग्मी ज्ञात करते हैं, सबसे पहले इसको एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं और इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन इसका कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन अगर आपको पता नहीं है कैसे करते हैं और आपको पता भी है तब भी आपको यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। रेशनलाइज में हमेशा सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा जाता है, सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर भी और नीचे भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है रेशनलाइजेशन में, परिमेयकरण में। बट यहाँ पे जो चिन्ह, यहाँ पे जो साइन है, अगर माइनस का साइन होगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, जो भी साइन रहेगा उसका उल्टा साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे भी माइनस आना है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी प्लस आना है, यहाँ पे भी प्लस आना है। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस हमारा आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 1 में हमें पता है फ्रैक्शन ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, अंश का अंश में, हर का हर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये एज इट इज सेम इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे जो है ये एक फॉर्मूला आपका बना रहा है, कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बना रहा है, आपको याद होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। अब आपको ये उसी फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको बी मानूँ, अगर मैं 5 को ए मानूँ, अगर मैं 5 को ए मानूँ और 3 आयोटा को बी मानूँ, तो ये सेम उसी फॉर्म में मेरे को दिख रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे इस फॉर्म में, चूंकि ये इस फॉर्म में है, चूंकि ये इस फॉर्म में, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 पूरे का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर लेता हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए। अब देखो आगे किस प्रकार सॉल्व होगा। आधे बच्चों ने तो ये ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, चाहे वो 11th-12th में हो या अभी पढ़ा पॉलिटेक्निक में हो। ठीक है, तो 5 प्लस 3 आयोटा बाई, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये जगह 5 पंजे 25 और 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 3 जा, ओ सॉरी हाँ 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में कितना, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। अब 5 प्लस 3 आयोटा बाई 25 और आयोटा का मैंने आपको बता दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा बाई -9 और -1 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, क्योंकि 9 के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 9। उसके बाद 5 प्लस 3 आयोटा बाई कितना 25 प्लस 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 25 और 5 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 34। तो इतना ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा और यही इसका क्या है, कॉन्जुगेट है, यही इसका संयुग्म है। इस प्रकार आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 ही क्वेश्चन अब बचे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये फालतू में ऐसे ही वैसे नहीं करा रहे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। साइन 45 डिग्री कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करने वाली बात देखो, ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। अब इसके एंगल देखो, एंगल देखो, हाँ कोण देखो, देखो थीटा देखो, यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 15 है, तो यहाँ पे भी 15 है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं 45 को ए मान लूँ और 15 को बी मान लूँ, तो सेम यहाँ भी हो जाएगा 45 ए और यहाँ भी 45 बी। तो ये एक कैसा रूप बन जाएगा, ये एक ऐसा रूप बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनके दिमाग में एक सूत्र, एक फॉर्मूला आ रहा होगा। क्या फॉर्मूला, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो इस फॉर्मूले को रट लो, इस फॉर्मूले को रट लो। आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और भी फॉर्मूले रटने को दूंगा, बट फिलहाल इन फॉर्मूले को यहाँ पे रट लो, इस फॉर्मूले को यहाँ पे रट लो। जितने जितने फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चन करते करते सब आपको रटनी है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन ए हमने किसको माना है, 45 डिग्री को, प्लस बी हमने किसको माना है, 15 डिग्री को। अब अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। 15 और 45 60, 5 5 10 के हिसाब से हाँ 60। अब आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस ऐसे क्वेश्चंस को करना है, बस ये फॉर्मूला आप रट लो।
जितने आगे क्वेश्चन जितने जितने हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, सब आपको क्या करने हैं, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेने हैं। और ये चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा भी, उसमें मैं इसके सारे आपको फॉर्मूले यहाँ पे रटवाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले यहाँ पे होने वाले हैं, सो इसलिए अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ओके। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी कई जगहों पे काम आएगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से यहाँ पे करना है। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। उसके बाद नेक्स्ट यानी अगले दिन 5 क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को, रिपीट भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, या इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, इसलिए इनको ध्यान से करो। ठीक है, ध्यान से करो, यहाँ पे कोई दिन भी आपके पास बहुत कम बचे हुए हैं, सो अच्छे से करो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमें बोल रहा है, हमें एक सारणिक दिया हुआ है, एक सारणिक दिया हुआ है क्या, 3x 7, अब आपको पता होगा ये दो कोटि का जो है सारणिक है, इज इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको पता होगा किसी भी सारणिक को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, किसी भी सारणिक को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो ये 2 कोटि का सारणिक है। ठीक है, 2 कोटि का सारणिक है। इसमें चूंकि ये 2/2 का है, 2 इसमें ये हैं और 2 इसमें ये हैं, तो 2/2 का, तो इसको 2 कोटि का बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो 3 सॉरी, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनका कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टी। जब आपके पास ऐसे इस प्रकार 2 का आए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 का आए तो इसको मैं अगले किसी क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी 2 का हम कर रहे हैं, तो 2 में आपको इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। और देखो 3x इंटू 4, बीच में आता है माइनस 2 गुणा 7 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे हमारा 10 है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 10 है। ये पिछले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12x, ये करूँगा तो 14 इज इक्वल टू 10। माइनस 14 को उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 14 हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 और 10 24। और यहाँ x मल्टीप्लाई में तो उधर x डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। अब 12 से ये कट जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकली वो निकल चुकी है 2। सिंपल से ये आपको 5 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया, 2 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है बच्चों, ध्यान में इन कॉन्सेप्ट को बिठा लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकते हैं। और अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में पछताओगे कि यार ये क्वेश्चन तो कराए गए थे हमें यूट्यूब पे, बट हमने ध्यान नहीं दिया, काश ध्यान दिया होता तो आज 2 नंबर बन जाते। कई बच्चे 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से फेल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, यही छोटी छोटी वीडियो या यही छोटी छोटी क्वेश्चन आपको बचाते हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है, अगर आपका डिप्लोमा कम नंबर का भी बने, कम मार्क्स का भी बने, ठीक है, बट आपका जो डिप्लोमा है, अगर आपका कम मार्क्स का भी, अगर कम मार्क्स भी अगर आपके डिप्लोमा में आए, पॉलिटेक्निक के सर्टिफिकेट में 100 हो, डिप्लोमा में 100 हो, तो कोई बात नहीं, बट बैक उसमें नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, चाहे कम नंबर से पास हो बट बैक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। ये हमारी पहली क्लास थी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुँचे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो। और जितने भी पढ़ा रहे हैं पॉलिटेक्निक के लिए, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, बट पढ़ा रहे हैं जो भी, उनकी वीडियोज़ भी यहाँ पे देखा करो। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।